की वजह से। तो आप एक ताली तो बनती है। तो आज हमारा जो विषय है बेसिकली जो बात करने का वो ये है कि हम लोग जो है आए हैं एक्चुअली प्रज्ञान एनजीओ से, प्रज्ञान हमारा एनजीओ फाउंडेशन से जो कि महिलाओं के लिए काम करता है। तो आपको जो हम लोग जोड़ना चाहते हैं वो जूट बोर्ड से जोड़ना चाहते हैं। जूट बोर्ड क्या है, जो संस्था है कलकत्ता में बहुत बड़ी संस्था है। जो आपका जो एरिया आता है वो दिल्ली एरिया में आता है, जो रीजनल ऑफिस जो है। तो हमें वहाँ दीदी मिली, तो बात हुआ, सब चीजें हुआ। तो आज हम इन्हीं की वजह से यहाँ सब लोगों के बीच में मिले। तो यहाँ जितनी भी महिला है वो जो अपना काम करती हैं वो काम कैसे आगे बढ़े उसके बारे में हमारी कुछ चर्चा होगी। दूसरा, उसमें आप जूट का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि जूट पे आपको जूट पे जुड़ना है। आप सभी क्या कहते हैं, जूट का जो नेशनल जूट बोर्ड है उसके साथ आपको जुड़ना है। उसके लिए क्या है कि आपको फॉर्म भरना है, अपना किस तरीके से आप काम करते हैं उस तरीके से आपको बताना है, और हर चीज में आपको जूट जो आप बना रहे हैं उसमें कैसे डालें वो आप अच्छा जानते हैं, क्योंकि जूट एक नेचुरल फाइबर है। बहुत सारे जी, यहाँ पे भी जैसे आपका हेम्प है ऐसे ही जूट है। तो आप लोग अपनी भाषा में शेल बोलते हैं। अच्छा, शेल बोलते हैं। शेल का मतलब जैसे भांग से भी बनता है जूट, भांग से भी, बिच्छू बुटी से बनता है। जी, जी। एक हम खेतों में बीजते हैं, एक गऊ को घास देते हैं ब्यूर बोल के, अच्छा, उसका भी बनता है। तो उसको पहले हम काटते हैं, उसको थोड़ा सुखाते हैं, जो लंबी लंबी टहनी होती है, फिर पानी को 15-20 दिन में उसको डुबो के रखते हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद पानी में डूब जाकर उसको जोर जोर से मारते हैं, जैसे हाँ जूट का भी एक, हाँ जूट ही है वो भी सर। जी, हम भी रस्सियाँ बनाते थे पहले जी, जी। तो जैसे गेहूँ के लिए रस्सी, वो जो खाने के लिए रस्सी, वो जो खाने के लिए, हाँ वो हम सब महिलाओं को पता है जो गाँव की है, तो उससे हम बनाते हैं। अब थोड़ा सा हमें भी थोड़ा यूट्यूब देख के थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जूट को पतला करेंगे। उससे ज्यादा हमें नहीं आता, धागा बनाना नहीं आता है। हम सरकार से ये बोलते हैं कि जो हमारी गांव की महिलाएं गरीब है उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए कि जूट का जो धागा कैसे बनाए। कहीं कहीं पे तो उसके जो है कपड़ा भी बन रहा है। हमने तो इसमें देखा, यूट्यूब में देखा, तो स्वेटर जैसे सॉक्स वगैरह ये जूट की, वो नहीं हमें मालूम। हमें जैसे आप यहाँ पर आप ओरिजिनल जो आपका बुलन है ना, बुलनाइजेशन जो हो रहा है आपका जी, ये तो आपका जो भेड़ की ऊन है इसी का उसके काम है। जो जूट है, जूट का एक दूसरा किस्म है वो है वुलनाइजेशन जूट। वो जूट का वूल बनता है, तो वो रेशा जो है सस्ता पड़ता है, क्योंकि जो ये आप इस वूल पे काम कर रहे हैं ये वूल तो ओरिजिनल है, कोई उसको नहीं कह सकता कि वे नकली है या खराब है, बट हमें मार्केट में उसको बेचना है अपने रेट्स पे। ये इशू आ रहा है जो मैंने भी देखा यहाँ पर आकर, मनाली में भी देखा कि जो नकली जो आपके शॉल है जो कि लुधियाना बेस्ड है, डिजाइन जो दूसरा गलत हुआ हुआ है वो बिक रहा है, बट जो अपना ओरिजिनल है, क्या कहते हैं, जो कुल्लू का शॉल है जो मशहूर है वो नहीं बिक रहा है, लोग बाग नहीं ले रहे हैं। जो मुझे लगा, मुझे अब आप बताएंगे कि कैसा चल रहा है। मतलब मैं वो चीजें आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप उसको बना रहे हैं, आप उसके कारीगर हैं, आप उसके कलाकार हैं। अब हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी महिलाएं हैं, जितना पहले बनाते थे हम उतना नहीं है रोजगार, क्योंकि लुधियाना में सेम सस्ता मिलता है। लोग जो शोरूम वाले बोलते हैं हम कारीगर को इतनी पेमेंट क्यों करें, हमें तो सस्ता मिल रहा है। तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि जो कुल्लू की पहचान है वो खत्म होती जा रही है। हम नहीं चाहते कि हमारे कुल्लू की पहचान जो है खत्म हो। आप देखिए इसी चीज पे जो कहा है इन्होंने, दादाजी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है कि वो नहीं होना चाहिए। जो हमारी अपनी कला है, वो जो परंपरा से चली आ रही है, वो जैसे बरकरार रहना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि वो घराने की बात होती है कि काश्मीरी घराने में कुछ बनता है, कुल्लू घराने में कुछ और बनता है, तो ये घराने हैं जिनकी कलाएं चलती आ रही है। तो इसमें ना आप जूट का जैसे इस्तेमाल करेंगे तो कुछ हो सकता है जिससे कॉस्ट कम हो जाए। आपको वो देखना है इसमें कि जो धागा आप यूज कर रहे हैं, जैसे बना रहे हैं, तो उसमें जूट डालने की कोशिश करें। जूट क्या है कि उसको सस्ता कर देगा, फिर उसको लोगों को पसंदीदा देखना है कि पसंद क्या आता है, क्योंकि जो आपका डिजाइन है वो तो कुल्लू का आप ही जानते हैं, आप उसको डाल सकते हैं। उस पट्टी को क्या कहते हैं कम करना हो सकता है, शॉल की कीमत कम आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ टेक्निक्स आपको लगाना है, जो दिमाग आपको अपने लगाना है, उसमें और इससे क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि सबसे पहले जूट बोर्ड से, क्या कहते हैं, नेशनल जूट बोर्ड से जुड़ना है। जो आज हम आए हैं वो हम ये भी बताने आए हैं कि आपकी जो कला है उसको देखने भी आए हैं, और दूसरी जो कलाएं आप क्या कहते हैं करना चाहते हैं वो दिखाने भी आए हैं कि और मार्केट में क्या क्या चल रहा है।
क्योंकि शॉल है, एक शॉल बड़ी चीज है, ठीक है, वो थोड़ा कम बिकेगा, ज्यादा नहीं बिकेगा, लेकिन हमें पैसा चाहिए, हमें अपनी रोजी रोटी के लिए, चलाने के लिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कुल्लू के लिए, कल मैंने गाइड किया, जैसे ये बैग है, अब ये सिंपल बैग है, आप टोपी बनाते हैं, टोपी पे पट्टी लगाते हैं, तो उस पट्टी को, अब उस पट्टी को क्यों ना इस बैग में डाल दिया जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे आइडिया जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि उस पट्टी को ऊपर डाला या नीचे डाला, जो आदमी टोपी लेगा तो वो बैग भी लेगा, ठीक है। कोई जैसे आप भगवान जी की मूर्ति है पूजा में, ठीक है, आप पूजा की कोई कलाकार पेंटिंग है, तो उस पर जैसे प्लेन वाला बैग है, उस पर जूट का ही बैग है, ये जो देख रहे हैं जूट का बैग है, कैनवस का बैग है, तो इसमें डालेंगे तो सुंदरता आ जाएगी। तो अपनी कला को, आपको क्या कहते हैं, उस कला को आप इन चीजों में डालना शुरू करना है, जो हमारा आज का टॉपिक है, हम जो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है जी। अब जैसे यही है, देखिए कैप कितना सुंदर कैप है, ये जो कैप है, हाँ अच्छा सिल्वर है, कारीगर नीचे दिखाऊंगी आपको। अच्छा, ये हाथ से सिला है, मशीन का सिला है? नहीं, मशीन से सिला है ना। अब देखिए ये पट्टी है, यही पट्टी की वजह से जाना जा रहा है कुल्लू, है ना। इस पट्टी को सपोज हम यहाँ लगा देते हैं, हाँ जी, व्हाइट के ऊपर कितना ग्रेस आ रहा है जी। तो एक चीज ये भी आ गया, यहाँ पर हिमाचल में पूजा पाठ का बहुत चलन है जी, ठीक है। तो पूजा पाठ में कुछ टोकरी बनाने की कोशिश करें, जैसे आप कैप बना रहे थे, टोकरी बनाइए, जैसे चील की टोकरियां बना लो, उसमें आप उसमें ये चीज डालने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें आप इसको कैसे सस्ता कर सकते हैं, कोई और चीज देखें, ऊन डालें, कुछ डालें, जिससे कि मार्केट में आने की कोशिश हो। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप समझिए, आप तो कारीगर हो उस चीज। मतलब हमारा मेन मोटिव आज इसी चीज को जिक्र करने का है और आपको नेशनल जूट बोर्ड के साथ जोड़ने का है, करेक्ट। तो ऐसी जैसे पूजा में है, तो पूजा में आप क्या क्या, जो भगवान जी का जैसे यहाँ पर है, तो उस भगवान जी की मूर्ति कुछ बनाने की कोशिश करें, वो पूजा का चलन बनाए। हाँ, जैसे ठाकुर जी के कपड़े बनाए, उसमें छोटी सी पट्टी लगाए, हाँ, वो यही डालिए, वो हमारी पहचान है। हाँ भाई, आप अपने कपड़े में भी तो पहनते, तो ये हमें लगेगा कुल्लू से आया है, कुल्लू की बनी हुई ये भगवान जी की पोशाक। और उसमें आप जैसे डाई करके, जो जूट है, जूट में डाई होता है, उसका आप थोड़ा सा वर्क कर ले, जैसे साइड में किंगरी वगैरह बनाते हैं। देखिए नेशनल जूट बोर्ड आपको क्या क्या हेल्प करेगा, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वो आपको पहले अपने आर्टिशियंस बनाएगा, ट्रेनर बनाएगा, ट्रेनर बनाने के बाद आपके ट्रेनिंग लगवाएगा, ट्रेनिंग लगवा के आपको सिखवाएगा, आपको डिजाइनर भेजेगा। उसमें 3 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक तो आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगा, एडवांस होगा, और फिर डिजाइनिंग ट्रेनिंग होगा। डिजाइन में आपको इसके साथ में दूसरी चीजों को रखना है। रखना क्या है कि जो मार्केट में चले, मार्केट में चलन बनाना है, ठीक है। अभी हम सपोज बैग के लिए वहाँ गए मनाली में, देखिए घूमते हुए, तो वो बोलता है जूट के बैग घूमते हुए, भैया यहाँ ये तो चलेंगे। अरे चलाने वाले तो तुम हो, चलाने वाले तो तुम बताओगे ना कि लोगों को पसंद क्या आएगा। अंग्रेज आपके इधर भी आता है, अंग्रेज आपके उधर भी आता है, तो चलन तो बनाना पड़ेगा, करेक्ट, चलन तो बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से है। अब मैं डॉक्टर गुरजन सक्सेना जो डिजाइनर है बेसिकली एनजेपी में, अब मैं उनको बोलूंगा कि वो आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताएं और डिजाइन के बारे में। छोटे छोटे भी कर सकते हैं, शाम को बैठे